मैथमेटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया आपका, आप सबके मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि मैथ्स कहाँ से आया, मैथ्स को किसने बनाया। थोड़ा बहुत मैथ का यूज करके वो कितना हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर कितने परफेक्ट बनाते। जो आदि मानव थे, जो गुफाओं में रहने वाले लोग थे, जो पहले गुफाओं में रहते थे, वो भी मैथ्स का यूज करते थे और फिर बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस आए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैथ्स गैलरी में स्वागत है आपका। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की कहानी। है ना, देख ही लिया होगा आपने, मैथ्स की कथा। कथा मतलब कहानी। अब मैथ्स इतना बोरिंग होता है तो उसकी कहानी कितनी बोरिंग होती होगी, है ना। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा ये बात बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, और वो लोग बोलते हैं जिनको मैथ्स समझ नहीं आता है। अब मैथ्स बोरिंग होता है या नहीं होता है, ये आपको डिसाइड करना है पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलो फिर मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स का मतलब तो देखो, मैथ्स की फुल फॉर्म मैथमेटिक्स होती है, सबको पता होगी। अब मैथमेटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया आपका ये मैथेमा और दूसरा हो गया मैटिक्स। ठीक है, मैथेमा का मतलब होता है आपका लर्निंग या फिर नॉलेज या फिर स्टडी, मैथेमा का मतलब। ठीक है, और मैटिक्स का मतलब होता है विलिंग टू डू, मतलब कोई भी काम करने की इच्छा। ठीक है, अब दोनों को अगर हम मिला देते तो हमारा अगर हम दोनों को मिला देते तो हमारा बन जाता है मैथमेटिक्स मतलब विलिंग टू लर्न या फिर विलिंग टू गेन नॉलेज, यानी सीखने की इच्छा। हिंदी में बोले तो सीखने की इच्छा। अब आप लोगों ने ये नाम देखा होगा तो आप लोग सोच रहे हो ये कैसा नाम है, सीखने की इच्छा, है ना। बाकी सब्जेक्ट का जैसे हिंदी होता है तो हिंदी का मतलब हिंदी, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश, साइंस का मतलब साइंस। ये मैथ का कैसा मतलब है, सीखने की इच्छा। अब इससे पहले आपको पता ही नहीं होगा कि मैथ्स का मतलब ये होता है ना। तो ये नाम इसका कैसे पड़ा, ये कैसे नाम हुआ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। बल्कि आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा, पूरी वीडियो देखने के बाद फील हो जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है, सीखने की इच्छा क्यों है। तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो अभी हम मैथ्स की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मैथ्स की हिस्ट्री की बात करें तो आप सबके मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि मैथ्स कहाँ से आया, मैथ्स को किसने बनाया। कभी कभी तो जब बच्चे परेशान हो जाते हैं बहुत, एकदम मैथ्स उनको परेशान कर देता है, उनसे क्वेश्चन नहीं होते तो गुस्से में आते हैं, गुस्से में आते ही बोलते हैं किसने बनाया ये मैथ्स। अगर मैथ्स बनाने वाला मुझे मिल गया ना तो बताऊंगा मैं उसको। तो मैं बताता हूँ, मैथ्स जो है किसी ने नहीं बनाया ना, मैथ्स कहीं से आया है। मैथ्स पहले से ही था यहाँ पे हमारे आसपास। जब हम इंसान नहीं थे तब भी मैथ्स था, और अब हम हैं तो भी मैथ्स है, और अगर हम नहीं भी होंगे तो भी मैथ्स होगा। मैथ्स पहले से है। आप अपने आसपास देखो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में मैथ्स दिख ही जाएगा। देखो, जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप मैथ्स का यूज़ करते हो, है ना। और जो सामान आपको देता है बेचने वाला, वो भी मैथ्स का यूज़ करता है कि नहीं। आप कोई गेम खेलने जाते हो, आप कोई सा भी गेम ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, कोई सा भी ले लो, टेनिस ले लो, आप हर गेम में मैथ्स का यूज़ करते हो, है ना। और जब आप स्कूल जाते हो या ऑफिस जाते हो तो जब छुट्टी के टाइम पे फिर बार बार टाइम देखते हो, कब छुट्टी होगी, तो वो भी तो मैथ्स है, वो भी तो मैथ्स यूज़ करते हो आप, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो खेल में आपको मैथ दिखेगा, आपका जो काम होता है उसमें आपको मैथ दिखेगा, बल्कि जो हमारा दर्जी जो हमारे कपड़े सिलता है उसके काम में आपको मैथ दिखेगा, जो बाल काटने वाला हमारे बाल काटता है उसके काम में आपको मैथ दिखेगा, और जो हमारे घर बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो एक तो वो इंजीनियर्स होते हैं जो सिविल इंजीनियर बन के बहुत पढ़ाई पढ़ के, वो भी मैथ्स पढ़ते हैं शुरुआत से, मैथ ली, फिर साइंस में मैथ ली, पढ़ के फिर वो इंजीनियर बनते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो वो तो मैथ का यूज़ करता ही है। बल्कि जो छोटे छोटे हमारे जो कारीगर होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं, गरीबों के, हम जैसों के, तो वो भी मैथ्स का यूज़ करते हैं। अगर आप सोचो, अगर उनको मैथ्स नहीं आता होता तो क्या वो परफेक्ट घर बना पाते। वो किसी दीवार को ऊंचा बना देते, किसी दीवार को नीचा बना देते, किसी रूम को छोटा बना देते, किसी रूम को बड़ा बना देते। लेकिन आप देखो तो थोड़ा सा मैथ यूज़ करके वो क्या, थोड़ा बहुत ही तो बेसिक मैथ तो आता है उनको, थोड़ा बहुत मैथ का यूज़ करके वो कितना हमारी बिल्डिंग्स, हमारे घर कितने परफेक्ट बनाते हैं,
है ना। तो अगर हम देखें अपने चारों तरफ देखें तो हम सब किसी ना किसी तरह हम मैथ्स का यूज़ करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता फिर भी हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। तो हम देखा जाए तो हम सब छोटे मोटे मैथमेटिशियंस हैं। इसी तरह जो हमारे जो आदि मानव थे, जो गुफाओं में रहने वाले लोग थे, जो पहले गुफाओं में रहते थे, वो भी मैथ्स का यूज़ करते थे। आदि मानव समझते हो ना, वो लोग जो गुफाओं में रहते हैं, केव मैन जिनको बोलते हैं ना, केव मैन बोलते हैं उनको, या फिर प्री हिस्टोरिक लोग बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक मतलब कि जब हमारी हिस्ट्री लिखनी स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले के लोग, केवमैन या फिर प्री हिस्टोरिक। तो ये भी मैथ्स का यूज़ करते थे। सोचो जब वो गुफाओं में रहते थे तब भी मैथ्स का यूज़ करते थे। अरे भाई मैथ्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ना उनको। अगर उनको सोचो, अगर उनको मैथ्स नहीं आता होता तो उनको कैसे पता चलता कि उनकी फैमिली में 4 लोग हैं, उनको खाना जो लाना है वो 4 लोगों के हिसाब से लाना है। मैथ्स तो आता होगा उनको, और वो चीज़ों को गिन लेते थे। उनको जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4, वो भी गिनते थे, लेकिन वो हमारी तरह 1 2 3 4 5 नहीं लिखते थे, वो टैली मार्क लिखते थे। टैली मार्क जानते हो आप? ये जो ऐसे होते हैं, देखो ऐसे हमें लिखना होता है, मान लो 5 लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे एक लाइन बना देते तो ये 5 हो गया। तो ये टैली मार्किंग यूज़ करते थे। टैली मार्किंग का यूज़ करके लिखते थे उनको नंबर्स को, और फिर उन नंबर्स को हड्डियों पे लिखते थे। जैसे हम कॉपी किताब में लिखते, वो हड्डियों और दीवारों पे लिखते थे, ताकि बाद में यूज़ कर सके उसको, कुछ देखना हो, भूल गए हो तो बाद में उसको चेक कर सके। तो वो हड्डियों पे लिखते थे नंबर्स को। वो भी मैथ्स यूज़ करते थे। उनको दिन गिनना आता था, उनको साल गिनने आते थे, कब मौसम बदलेगा ये भी उनको पता होता था। तो अब आप सोचो, अगर मान लो उनको मैथ नहीं आता तो जो हम जो अभी पहिया देखते हैं, जो हमारे कारों में, साइकिल में जो व्हील यूज़ होता है, वो व्हील उसी टाइम पे बना था, प्री हिस्टोरिक लोगों ने ही बनाया था वो। तो अगर उनको मैथ नहीं आता होता तो वो कैसे हिसाब लगाते, एकदम परफेक्ट गोल पहिया कैसे बनाते? एक परफेक्ट गोल पहिए बनाने के लिए कितने मैथ्स की जरूरत पड़ती है, इतनी आसानी से तो बन नहीं सकता वो, है ना। तो ये सब जो उन्होंने यूज़ किया पहले, ये बेसिक मैथ था, मतलब छोटा मोटा मैथ थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, अपना काम चला लिया। लेकिन जब बाद में लोग आए, जब हमारे थोड़ा बड़े लोग इंसानों का डेवलपमेंट हुआ तो और लोग आए, तो असली कॉम्प्लेक्स हार्ड मैथ स्टार्ट हुआ। जो अभी हम पढ़ते हैं ये मैथ स्टार्ट हुआ आज से 5 या 6 हज़ार साल पहले बेबीलोन और इजिप्ट में। बेबीलोन एक शहर था, मतलब पहले उसको बेबीलोन कहते थे, अब उसको इराक बोलते हैं, बेबीलोन। तो बेबीलोन के जो लोग थे अब उसको हम इराक बोलते हैं, मतलब पहले शहर था, छोटा सा शहर था, बेबीलोन बोलते थे, वही आज इराक है, बड़ा हो गया, ठीक है। और इजिप्ट में भी इसका बहुत यूज हुआ। तो अभी हम देखते हैं कैसे, देखो। तो बेबीलोन में ये जो ऐड होते हैं हमारे, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, परसेंटेज, इन सब का यूज किया उन्होंने टैक्स को गिनने के लिए। जो टैक्स मिलता है ना अलग अलग चीज़ों से, पहले टैक्स लिया जाता था, अभी भी टैक्स लेती है हमारी सरकार, तो ये टैक्स लिया जाता था लोगों से, तो वो कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने प्लस माइनस का स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना। और बाकी जो भी पैसे का हिसाब था वो भी इसमें हम ये छोटा मोटा मैथ यूज़ करते थे ये लोग। फिर ये थोड़ा आगे बढ़े, इन्होंने बिल्डिंग बनाने की इनको जरूरत पड़ी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो भाई उनके लिए भी मैथ्स की जरूरत पड़ी। तब फिर इन्होंने ज्योमेट्री, उस टाइम तक इन्होंने ज्योमेट्री डेवलप कर ली थी, फिर इन्होंने ज्योमेट्री का स्टार्ट किया बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि इजिप्ट में एक गीज़ा है, गीज़ा में पिरामिड बने हुए, 3 पिरामिड, बहुत बड़े बड़े पिरामिड हैं, वो भी उसी टाइम के बनाए हुए हैं। सोचो पिरामिड जो है मैथ का एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो उन्होंने उस टाइम पे बनाया और कितनी आसानी से बना लिया उसको। आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे बनाए। उस टाइम पे उन्होंने बनाया तो कितना हार्ड मैथ यूज उन्होंने करा होगा, कितना दिमाग लगाया होगा उन लोगों ने। फिर ये सब कंस्ट्रक्शन के बाद अब फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम स्पेस के बारे में जानते हैं, हमारी पृथ्वी के बाहर क्या क्या है। तब फिर उन्होंने फिर से ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा हमारे स्पेस के बारे में जानने के लिए। एरियाज जो हमारे एंगल्स और जो एरियाज होते हैं ना, उन्हीं का ही यूज करके इन्होंने सन का, अर्थ की और मून की स्पीड निकाली, इनकी आपस में दूरी पता करी, और ये कितने चक्कर लगाते हैं, कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, ये सब पता किया, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानकारी पता करी। तो आप लोगों ने देखो, जब जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ी, आपने अभी देखा जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ी, मैथ को बढ़ाते गए आगे, और नई नई मैथ की चीजें आती गई। तो ऐसा ही होता रहा शुरुआत से। तो अभी जो मैथ था
उसको ये लोग यूज़ तो करते थे लेकिन लिख के नहीं रखते थे कि रिकॉर्ड रखे कि बाद में भी यूज़ कर सके। तो फिर धीरे धीरे टाइम बीता, लोगों को एहसास हुआ कि हमें मैथ्स को लिख के रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हम ही थोड़ी यूज़ करेंगे, और फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी वो भी तो यूज़ करेंगे। तब फिर इन्होंने उसको लिखना स्टार्ट किया, और जिसको ज़रूरत होती थी पढ़ के और यूज़ कर लेते थे। लेकिन तब भी मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा जाता था कि एक सब्जेक्ट की तरह उसको पढ़ा जाए। फिर बाद में आज से कम 2500 या 2600 साल पहले यूक्लिड साहब आए। यूक्लिड, उन्होंने मैथ्स के बारे में 13 बुक लिखी, 13 बुक लिखी, ठीक है। उन्होंने, और बहुत सारी बुक्स थी, वो 13 बुक्स थी, तो उनको सबको एक नाम दिया गया। एक मतलब एक बोलते हैं ट्रीटी बोलते हैं। ट्रीटी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बहुत सारी बुक्स, ठीक है। तो उन पूरी बुक्स को ट्रीटी बोला गया और उसका नाम रखा गया एलिमेंट्स। तो उसमें वो जो 13 बुक्स थी उसमें मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स की डेफिनेशंस थी, प्रूफ्स थे, थ्योरम्स थी। तो तब से फिर मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाने लगा। और फिर बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस आए, जैसे हमारे यूक्लिड थे, आर्किमिडीज, और आपके आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, न्यूटन, और हमारे रामानुजन, लैग्रॉन्ज। इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स को और डेवलप किया और आगे बढ़ाया मैथमेटिक्स को। जो हमारे आर्किमिडीज थे, आर्किमिडीज ने ही हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के फॉर्मूले बनाए थे। उन्हीं की वजह से आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर पाते हैं। वैसे हमारे भारत देश का भी बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने में। इसके ऊपर मैं स्पेशल कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत देश का मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाने में। तो अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स के नाम की, कि इसका नाम सीखने की इच्छा क्यों है। वैसे आपने वीडियो देखा तो आपको समझ तो आ ही गया होगा। आ गया? नहीं आया? चलो, जिसको आ गया, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। सीखने की इच्छा देखो क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि अगर कुछ भी सीखना है तो आपको मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते। तो एस्ट्रोलॉजी से लेके, एस्ट्रोलॉजी समझते हो? एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष। ज्योतिष मतलब वो ग्रह देखना, कुंडली देखना, उसको ज्योतिष बोलते हैं। उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी में तो होता ही है। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्पेस के बारे में पढ़ाई, प्लैनेट्स की पढ़ाई। और आर्ट्स में भी मैथ्स का यूज होता है, पेंटिंग वगैरह बनाने में, है ना। पेंटिंग में ग्राफ बनाते हैं तो उसमें भी मैथ्स का यूज होता है। तो अगर आपको कुछ भी सीखना है, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, आर्ट्स हो, आपको कुछ भी सीखना है, मैथ्स सीखना पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी को कुछ सीखने की इच्छा है तो उसको मैथ्स सीखना पड़ेगा। मैथ्स के बिना वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता सीखने की, है ना। तो मैथ्स ही सीखने की इच्छा हुआ कि नहीं हुआ? जिसको सीखने की इच्छा है वो मैथ्स पढ़ो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। समझे बात को? तो बस इतनी सी मैथ्स की कहानी। अब आपने देखा कि मैथ्स हमसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम चाहें ना चाहें फिर भी हमें किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं मैथ्स का यूज़ करना ही पड़ता है। हम कितना भी चाहें मैथ्स से दूर नहीं भाग सकते। और मैथ्स इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है वो आप डिसाइड करो। मेरे लिए तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, बाय।